हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी आज है फ्राइडे मॉर्निंग और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9:30 बजे से। क्योंकि सुबह के जो काम थे वो मेरे काफ़ी हद तक हो गए थे, तो अभी वीडियो स्टार्ट करा है। तो जी हाँ, घर के इतने सारे छोटे छोटे काम हैं कि बड़े कामों के बीच में इन छोटे कामों को मैं मैक्सिमम टाइम जब मेरे को मौका मिलता है मैं तभी ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल फ्रिज को थोड़ा सा कहते हैं ना, मतलब रोज़ाना की जो डिप टिप वाली क्लीनिंग होती है कुछ वही कर रही हूँ, हल्का हल्का सा ही मतलब साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो साफ़ था, बट क्या होता है ना, अगर हम रोज़ ही इन सब चीज़ों पे अगर सफाई कर दें, थोड़ा थोड़ा सा जो भी कुछ डस्ट लग रही है या कुछ भी सामान अगर हल्का बहुत गिरता है तो उसे साफ़ कर दें तो क्या ही बुराई है। तो बस इसी को ही मैं क्लीन कर रही थी। अच्छा, फ्रिज की टोकरी में भी क्या होता है, जैसे मैं कोई सब्ज़ी लाती हूँ ना, आदत क्या है, जैसे रखती तो खोल के हूँ, बट कई बार क्या होता है कि वो सब्जियां रखने में थोड़ा बहुत गंद धूल मिट्टी वगैरह हमारे फ्रिज में आ ही जाती है। तो जैसे हमें पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है, वैसे भी इन चीज़ों की क्लीनिंग अगर रोज़ टाइम मिले तो रोज़ कर दो, वरना जब आपको टाइम मिले मौका मिले तब हमें ये सब चीज़ें कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे बस ये फ्रिज को ही मैं क्लीन कर रही थी। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्या होती है ना, बच्चे दिन में 10 बार फ्रिज खोलते हैं, कभी आइसक्रीम लेनी है, कभी कुछ लेना है, तो इसी वजह से फ्रिज और ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जैसे बच्चों वाला घर है तो कभी बोतल ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, गंदे हाथ लगा देते हैं, तो इन सब चीज़ों से ही हमारा फ्रिज थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो अगर हम रोज़ ही थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करते रहें, हल्का हल्का सा हाथ मारते रहें धूल मिट्टी वाला, जैसे पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है बाहर की तरफ मेरा फ्रिज रहता है, तो वही रहता है ना कि अगर ऐसे ही अगर थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमारे लिए बढ़िया है। वरना अदरवाइज़ जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारे को। और ऐसे अगर रोज़ के रोज़ ही हल्का बहुत कपड़ा लगता रहे तो क्या ही बुराई है। तो चलिए, यहाँ पे हो गया है फ्रिज साफ़ और अभी आई हूँ मैं फ़िलहाल किचन में। और किचन में ये महाशय बना रहे हैं अपने लिए ठंडा दूध। तो ये अभी वर्कआउट करके आया है थोड़ा सा, तो अभी इसको थोड़ा सा स्लिम होने की लग रही है, तो इसने अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करा है। तो ये अपना दूध बना रहा है। और यहाँ पे आज मैंने आम की लौंजी बनाई है और साथ में मैंने मिर्च छौंकी है। और खाने में आज यही सब होने वाला है। और बच्चों के लिए बनेंगे आलू के पराठे। तो ये दोनों अपना अपना मतलब ये मतलब ज़रा ज़रा सी बातों पे इनकी लड़ाइयाँ ही चलती रहती हैं कि ज़रा सा भी काम किसी को कोई एक दूसरे का ना करता नहीं है। अच्छा, जिस घर में बच्चे होते हैं, किस किस के घर में बच्चों में लड़ाई होती है तो प्लीज़ बताना। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो मतलब बड़े वाला तो ज़रा सा भी कोऑपरेट नहीं करता छोटे वाले के साथ। वरना ज़्यादातर घरों में ये होता है कि छोटे बच्चे को ज़्यादा ज़िद्दी होता है, मगर हमारे घर में अपोजिट है, बड़ा बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी है। तो बस इसके लिए मैंने दूध निकाल दिया था और जो बाकी दूध था वो मैं फ्रिज में रखाई थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल गर्मियों का टाइम चल रहा है तो दूध को मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रखती। और अभी ना यहाँ पे ये सब जो मेरा रसोई फैली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं आटे का भी काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब काम मेरे को ही करना है तो मैं उसको ज़्यादा देर डिले नहीं कर सकती। तो बस अभी जल्दी से मैं यहाँ आटा गूँध दूँगी। और अभी घर के मेरे बहुत सारे काम होने हैं। उधर मैंने कपड़े भी अपने जो धो लिए हैं, 2-3 लोट के कपड़े थे। तो अभी फ़िलहाल जब से बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो ड्रेसेस नहीं होती, कपड़ों में भी थोड़ा सा कहते हैं ना हल्का बहुत वो हो जाता है कि हाँ कपड़े कम हो रहे हैं। तो अच्छा, आटे गूँधने का वही है कि मतलब थोड़ा सा मैं गूँध के ना थोड़ी देर रेस्ट पे रखूँगी, क्योंकि वही है फिर मेरे से रोटी सही से नहीं बनती। तो अभी ये आटे का मतलब डो रेडी करके रखना है। और इसके बाद जो मेरे सिंक में बर्तन हो रहे हैं वो आपको मैं दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा ढेर हो रहे हैं, ये देखिए। तो ये अभी फ़िलहाल नाश्ते वगैरह के समझ सकते हैं या बनाने बनाने के समझ सकते हैं। तो इन सारे बर्तनों को मैं अभी जल्दी से ना साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। तो जी मॉर्निंग में किचन के काम ले लो, घर के काम ले लो या कपड़े धोने के ले लो, तो सारे ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते जाओ कुछ भी बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर टाइम टेबल बना लें या कुछ भी चीज़ हो, अगर हम अपने माइंड में सेट करके चलें कि अब इसके बाद मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है। तो अभी ना मैं क्या सोच रही थी, मैं सबसे पहले ये सोच रही थी कि मैं क्यों ना जाके ये कपड़े जो हैं पहले कपड़ों को धो लूँ। तो ना इधर ना घर के कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए थे, सफाई हो गई थी। और फिर अब जब ये कपड़े सूख गए हैं तो मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अभी मेरे को ना टाइम लग जाता है क्लीनिंग वगैरह करने में, तो वो वीडियो ना मेरा शूट नहीं हो पाया।
तो अब जो वीडियो बना फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कराया। तो ये मतलब मेरे घर के जो सारे काम थे वो हो गए थे और किचन भी पूरा साफ़ हो गया था। तो अभी जो बारी आई है, अब जो कपड़े सूख गए थे मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े इतने धुले थे ना, जो भी अभी रोज़ाना के ये रेगुलर कपड़े हैं, तो इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी इधर मेरे को ना बच्चों के लिए रोटियां भी बनानी है। तो बच्चों का तो खाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी हैवी नाश्ता कुछ हुआ नहीं था आज बच्चों का। आलू के पराठे बनाने थे, बट अब वो मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ। तो यहाँ कपड़े तय करने के बाद ना मैं सीधा जाऊँगी अभी किचन में। तो मैं सबसे पहले इनके लिए खाना रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चों का है देखो, अभी सुबह इन्होंने ब्रेड वगैरह ही ले रखी थी। तो जब तक बच्चों को पराठे वगैरह नहीं मिलते ना, तब तक तो बच्चों का पेट ढंग से भरता भी नहीं है। बच्चों का क्या, बड़ों का ही समझ लो, किसी का भी समझ लो, तो बच्चों को ढंग से जब तक भरपेट खाना मिल जाता है ना, तो ये तसल्ली से फिर अपना कुछ भी करते। तो पहले मैंने रोटी बनाने से पहले ना मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना फटाफट पहले कपड़े तय कर लेती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, हम औरतों का ऐसे ही होता है कि ऐसे लगता है सबसे पहले हम अपने काम जो मेनली हैं, अगर कपड़े फैले रहे तो ये रहेगा कि जब रोटी बनाऊँगी तो फिर मेरा दिमाग इधर कपड़ों में ही डोलता रहेगा कि अभी हाय कपड़े भी फैले हुए हैं। तो मैं खाना वाना रसोई में घुसने से पहले मैं ये सोच रही थी कि मेरे जो जितने भी कपड़े हो रहे हैं ना, मैं क्यों ना इनको तय कर देती हूँ, क्योंकि ये सब काम करने तो मेरे को ही हैं। तो उससे पहले अगर किचन में लगूंगी तो उससे पहले मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और अभी मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं और आलू की स्टफिंग भी रेडी करनी है। तो आलू बॉयल हुए रखे थे और उनको अभी फोड़ना भी है। और यहाँ पे ना बच्चों का यही रहता है कि अगर जब को तुम लोग काम कर रहे हो ना, हम हाउसवाइफ काम कर रहे होते, तो बच्चे इतनी आफत मचा देते हैं। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी से ही सारे कपड़े, थोड़े आज उल्टे सीधे भी रखे गए हैं, तो मैं अभी ना शाम को ये सारी अलमीरा को साफ़ करूँगी। क्योंकि साफ़ करने से पहले ना आज जल्दी जल्दी में जैसे कपड़े रख गए तो ढंग से सेट नहीं हो पाई थी। तो इधर आप देख ही सकते हैं मेरे पराठे बन के रेडी हो रहे हैं और ये कल की ना कढ़ी रखी हुई है। तो मैं यही सोच रही थी इस कढ़ी का मैं यूज़ कर लूँगी। और ये लौंजी बनी थी, तो ये लौंजी है, कड़ी है, छुकी हुई मिर्च है, आलू के पराठे हैं। तो आज कुछ इस तरह से था हमारा दोपहर का खाना। और यहाँ खस्ता खस्ता ये पराठे सीख गए हैं, तो सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी। और फिर इसके बाद जो अभी किचन ये गंदी हो रही है, इसको भी साफ़ करना है। तो ये था मेरा अभी ये छोटा सा वीडियो। अगर तो हम औरतों का यही रहता है कि मतलब सारी चीज़ों को ही हम यूज़ में ले आते हैं। जैसे मेरी कल की कड़ी रखी थी, तो मेरे को यही था कि मैं इसको क्यों ही वेस्ट करूँ या फेंकूँ, क्यों ना खाने में यूज़ हो जाए। तो इसी वजह से ना मैंने इस कड़ी को इस्तेमाल में ले लिया कि गरम कर दिया और खाने में लगा ली। तो लग भी गई, ऐसा नहीं है कि नहीं खाई। इसके पापा ने भी खा ली थी, बच्चों के पापा ने भी खा ली और थोड़ी सी डुग्गू ने भी खाई थी, बट कार्तिक ने नहीं खाई। क्योंकि कार्तिक का तो आप लोगों को पता ही है, वो थोड़ा सा अलग ही चलता है। तो सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे रात हो, हम औरतों के काम तीनों टाइम इक्वली होते हैं। और अभी फ़िलहाल सिर्फ मैंने अपने लिए रोटी बनानी थी, क्योंकि मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, मेरे को बिल्कुल भी पराठा खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी बना ली है। और रोटी बनाने के बाद मैं सबसे पहले किचन को, जो ये इतना गंदा हो रहा है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, गैस वगैरह को। क्योंकि दोपहर में जब मैं सोऊंगी ना, थोड़ी बहुत देर के लिए रेस्ट करूँगी, तो पूरा किचन एक बार को एकदम साफ़ सुथरा करके, क्योंकि इसके बाद जब मैं इवनिंग में उठूँ तो फिर मेरे को ये ना हो कि भाई उठने के बाद मुझे किचन में लगना है और किचन का जो गंदा शेल्फ़ है या काउंटर टॉप है उसको साफ़ करना है। तो इसीलिए मैं रोज़ाना ही दोपहर में पूरा साफ़ कर ही सोती हूँ। बिल्कुल भी खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई बाहर से आएगा तो गंदा किचन देख के। और यहाँ की मेरे को थकान बहुत हो रही थी आज काम करते करते, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी ये किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी है और इसके बाद अभी नहाऊंगी और नहाने के बाद मैं अपना खाना लूँगी। तो अभी यहाँ पे ये काउंटर टॉप साफ़ हो गया है। अच्छा, जो थोड़े से बर्तन बचे थे ना, वो मैं कार्तिक से बोल गई थी कि कार्तिक तू अब जो ये बर्तन हुए हैं ना, इनको तू साफ़ करेगा, मैं नहा के आ रही हूँ। क्योंकि भाई जब हम सुबह से लगे रहते हैं ना, तो फिर एंड में आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो मैंने फिर कार्तिक को कह दिया तू बर्तन साफ़ कर, मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाकर फिर मैं खाऊँ। तो जी आप लोग देख सकते हैं मेरे घर का फाइनल लुक जो हो रहा है। बिल्कुल किचन साफ़ हो गया है। और ये बर्तन भी देखिए कार्तिक ने साफ़ करे थे थोड़े से। हाँ, मैंने खाना खाने के बाद जो मेरी प्लेट हुई थी वो मैंने धोई थी। और अभी फ़िलहाल 2:30 बज रहे थे और 2:30 बजे तक मेरा जो पूरा घर का काम है वो सब ख़त्म, किचन बिल्कुल साफ़। और अभी यहाँ मेरा आप बेडरूम देख सकते हैं।
ये भी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि क्या होता है ना, जब सुबह की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बच्चों को ना अपने रूम वगैरह में नहीं घुस देती, क्योंकि पता है वो कहीं भी बैठते हैं ना, वो रूम की जो हालत कर देते हैं, बिल्कुल साफ़ नहीं रहने देते। तो वो लोग एक ही रूम में बैठेंगे और इधर पूरा घर हो चुका है साफ़। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।